वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इंटीग्रेशन के पर्पस पे क्लास 12 का उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लो आप लोग। तो ये क्या है, सबसे पहली बार तुमको पता होना चाहिए साइन टू थीटा के बारे में। तो क्या होता है, टू साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये तो फर्स्ट था। सेकेंड फॉर्मूला इसका क्या था भाई, तो यहाँ पे था टू tan थीटा होल डिवाइडेड बाय वन प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा था, ठीक है। उसी टाइप से अगर आगे तुम बढ़ेगा तो cos टू थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट में क्या, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा होता है। सेकेंड में और क्या सीखे थे हम इसमें, कि टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन था। थर्ड में अब देखो तो वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। फोर्थ में अगर तुम देखोगे तो क्या निकलता है, कि वन माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय वन प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये सब ये तो हमें सीखना ही है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो इंटीग्रल पार्ट है तो उसमें ये सब का चीज का यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये वाला बात याद रखना, और ये वाला, ये दोनों से क्या बनता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस, तो कॉस टू थीटा से फर्स्ट वाला में जो निकला था कि टू था, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन, सॉल्व करोगे ना तो ये वाला माइनस वन को उठा के इधर ले आना, तो वन प्लस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस टू थीटा तो है ही, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। ये मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला निकलता है, जो इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इससे भी इक्वेट कर लेना तुम। तो यहाँ पे क्या है, कॉस टू थीटा का फार्मूला था वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस को उठा के इधर पटक देना, तो टू साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ोगे तो वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हो गया। सिमिलरली इन दैट केस अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर सब मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फॉर्मूला के अनुसार, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे कॉस थीटा रह गया, यहाँ पे तो टू थीटा था ना, अब थीटा है, तो तुमको पता ही है कि इस केस में क्या होता है कि कॉस स्क्वायर और थीटा बाई टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। सेकंड में अगर तुम करोगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन होता है। थर्ड में करोगे तो वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। और फोर्थ में करोगे तो वन माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। तो इसमें से भी इसको और इससे हम यूज करेंगे ना, तो तुम क्या निकलेगा बताओ। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये वाला सॉल्व करना, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो वन प्लस cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सब मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला। सिमिलरली एक और था कि cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा था क्या था, वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो माइनस इतना कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये तो इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है ना, जो हम लोग अभी कुछ में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुमको पता होना चाहिए क्या, कि इसका फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी का क्या होता है फार्मूला, या टू कॉस ए साइन बी का क्या होता है फार्मूला। उसी टाइप से टू कॉस ए कॉस बी का क्या होता है, और उसी टाइप से टू साइन ए और साइन बी का क्या होता है, जो ऑलरेडी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में सीखे थे, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया, बाकी ये वाला अकॉर्डिंग टू दियर क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और बाकी ये सब तुमको जानना बहुत जरूरी था, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है डीएक्स के केस में, है ना भाई। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है डीएक्स के केस में, यानी कि थीटा बाई टू है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, देखो तो यहाँ पे था ना टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू था, तो यहाँ पे भी है तुम्हारा सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे इसमें कि वन बाई टू भी लगा दिए, और फिर यहाँ पे टू कर दिए, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स में, तो यहाँ पे वन बाई टू लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू, वो फॉर्मूला हो गया आपके पास वन माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्स का कंडीशन पे था।
सॉल्व करोगे तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई करोगे dx माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा cos x ds के टर्म पे। सॉल्व करोगे इसको तो dx का इंटीग्रेशन x होता है तो x/2 हो जाएगा, माइनस में 1/2 है और cos का होता है साइन, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं साइन x हो गया प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसी पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो घर से बनाओ अभी, है ना। कि साइन स्क्वायर आपको दे दिया गया है एक्स डीएस के केस में है ना। और सेकंड क्वेश्चन इसी पे दे दिया गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स से डीएस के केस पे है, ठीक है ना। तो अभी वीडियो पॉज करो और साथ में ये बनाते जाओ, ठीक है ना। तो तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि cos टू द पावर ऑफ 5 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि cos टू द पावर ऑफ 5 है, ds के टर्म पे है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहली बार जो सॉल्व करोगे ना, तो cos टू द पावर 4x एंड cos x कर सकते हो ds के केस में। तो अब क्या करोगे इसको, तो cos टू द पावर 2 का एंड 2 कर देंगे, है ना, इतना हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका क्या होता है 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड कॉस एक्स हो गया dx। और अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे पिछले वीडियो में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे लेट मान लेना पड़ेगा, तो साइन एक्स है तो साइन एक्स बराबर आर कर लेना, साइन का होता है कॉस एक्स, dx बराबर हो जाएगा dr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर तुम पुट करोगे तो 1 को 1 छोड़ देना, साइन को क्या माने थे r, तो यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे देखो cos x dx है, तो cos x dx क्या बन जाएगा तुम्हारा छोटू, dr बन गया, हो गया सॉल्व। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, सॉल्व कर लेना। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना, dr के केस में हो जाएगा, है ना। तब सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे सेपरेट डिवीजन करते चले ना, तो यहाँ पे dr हो गया, फिर प्लस के साइन है, फिर r टू द पावर 4 dr हो गया, माइनस से 2 है, फिर यहाँ पे r टू द पावर 2 है, dr है। सॉल्व करोगे तो dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा, प्लस r टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 5 एंड माइनस से 2 है, r टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा बाई 3 हो गया। अब इसमें r का वैल्यू क्या था, cos था, cos पुट कर देना इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो गया, प्लस में हो जाएगा cos टू द पावर ऑफ 5 है, x बाई 5 हो गया, अब प्लस के साइन है 2/3 है, cos टू द पावर ऑफ 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा तो इसी पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो भी बनाओगे तुम लोग। क्या है, साइन टू द पावर ऑफ 5 है ना। उसी टाइप से एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, साइन टू द पावर ऑफ 7 है, साइन टू द पावर 7 है, 3x 3 माइनस ऑफ 2 है ना, dx के टर्म पे है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का रिलेटेड है, तो इससे भी आप अभी सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले तो हमें उधर रफ करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि cos टू द पावर ऑफ 4x है, और यहाँ पे दिया हुआ है cos x से dx के टर्म पे है। तो देखो अभी हम कुछ देर पहले तुमको बताया था फॉर्मूला के अनुसार जो यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। तो 2 cos, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो cos a एंड cos b हो जाएगा dx के टर्म पे। तो 2 cos a cos b फॉर्मूला होता है इसका, हम डायरेक्ट पुट करते चल रहे हैं, है ना। तो इसका होता है cos a प्लस b, तो a प्लस b प्लस में हो जाएगा cos में a माइनस b हो गया, है ना, dx की टर्म पे है आपके पास। सॉल्व करेगा तो 1/2 है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा cos टू द पावर ऑफ 5x है, प्लस का साइन है cos टू द पावर 3x है, फिर dx है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेना आप। तो यहाँ पे सॉल्व क्या करोगे, तो 1/2 रहने देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो cos टू द पावर ऑफ 5x है ना, और dx टर्म पे है, प्लस में है 1/2 है, फिर यहाँ पे cos में है 3x है, dx के टर्म पे है। सॉल्व करोगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन पता है तुमको, sin थीटा होता है, यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin 5x होल डिवाइडेड बाई 2 एंड x का मल्टीपल 5 था तो 5 लिख दिया मैंने, प्लस 1/2 लिख दिया, फिर यहाँ पे cos का होता है sin, तो sin लिख देंगे 3x, और x का मल्टीपल 3 था 3 लिख दिया मैंने। सॉल्व कर दिया एक लाइन और,
तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 5x होल डिवाइडेड बाई 10 एंड प्लस में हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तो 3 कंप्लीट हुआ। तो 3 के जैसा सेम क्वेश्चन मैं एक लिख दे रहा हूँ, वो अभी बनाओगे कुछ देर में। क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे साइन 4 है एंड 8 है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन 4x और साइन 8x से dx के टर्म पे है, ये अभी आप लोग बनाओगे। ठीक है ना, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आते हैं। तो 4 में क्या बोला छोटू? क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि साइन टू द पावर ऑफ 3x से और कॉस टू द पावर ऑफ 3x से dx के टर्म पे है, इंटीग्रेशन करो इसको। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे छोटू? तो सबसे पहली बार ना यहाँ पे साइन टू द पावर 3x रहने देना और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x रहने देना, फिर यहाँ पे कॉस x कर देना dx में। आगे करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 3x है और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x है, फिर यहाँ पे कॉस x है ds के टर्म पे। सॉल्व करना, तो यहाँ पे क्या करना, कॉस को r मान लेना है ना, नहीं साइन को मान लेना, लेट साइन x को मान लेना r, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x dx बराबर हो जाएगा dr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पुट कर देना, तो इसको मान लिया था r, तो ये हो गया r का क्यूब और ये हो गया 1 माइनस ऑफ r का स्क्वायर एंड cos x dx बराबर dr हो गया, तो dr लिख दिए। अब एक लाइन और बढ़ाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो r का क्यूब हो गया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो r टू द पावर कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर डिफे मल्टीप्लाई ऐड, तो r टू द पावर 5 dr हो जाएगा, है ना। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे r का क्यूब है dr के साथ, फिर यहाँ पे r टू द पावर ऑफ 5 है dr के साथ, तो इसको करो तो r टू द पावर कितना हो जाएगा 4/4, माइनस उसको करो तो r टू द पावर ऑफ 6/6 हो गया ना। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या था, साइन था, साइन पुट कर देना, तो साइन टू द पावर ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन टू द पावर ऑफ 6x होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, 4 नहीं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अच्छा 5 बताने से पहले जो 4 कंप्लीट हुआ था, तो 4 से एक रिलेटेड क्वेश्चन उसको बनाओगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है, cos टू द पावर ऑफ 3x एंड साइन टू द पावर 4x से dx के टर्म पे है, तो ये क्वेश्चन को अभी बनाओ। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 पे क्या है तुम्हारा, साइन टू द पावर ऑफ x होल डिवाइडेड बाई साइन में ही दिया गया है x माइनस ऑफ अल्फा dx के टर्म पे है। देन सॉल्व करो इसको, तो हम क्या करेंगे ना, लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे छोटू कि x माइनस ऑफ अल्फा को r मान लेंगे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा r प्लस अल्फा, है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बराबर ये क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा, अल्फा गया तेल में बिकॉज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू r दैट इज 0। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन को साइन रख देना, x का वैल्यू आपने निकाला था r प्लस ऑफ अल्फा, है ना, और होल डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा, साइन r हो जाएगा, और फिर यहाँ ds बराबर dr तो हो गया। फॉर्मूला तेरे को पता होगा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b होल डिवाइडेड बाय साइन r dr के टर्म पे है। तो आप क्या करोगे, इसको सेपरेट कर देना, तो साइन r बटा साइन r हो गया, cos को उठा के इधर पटक देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, अल्फा के साथ है, dr होता है, प्लस इसको भी सेपरेट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे भी हम साइन अल्फा को बाहर पटक दिए, तो cos r बटा साइन r हो गया, dr के साथ हो गया। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला, r मिला, dr मिला, तो dr का इंटीग्रेशन करोगे तो मात्र r निकलेगा, तो cos अल्फा हो जाएगा और dr का इंटीग्रेशन मात्र r हो गया। ठीक है, प्लस का साइन है, देखो ना यहाँ पे cos बाई साइन है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको r मानोगे ना,
तो ये वाला ऊपर निकल जाएगा, यानी कि 1/r, सॉरी यहाँ पे थीटा इसको मान लेना, तो 1/थीटा हो जाएगा, यानी कि लॉग में आएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर लॉग में, लॉग में क्या हो जाएगा, कॉस आर हो गया, और ये साइन आर तो रहेगा ही, तो साइन आर कर देना, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर लेना इसको, ठीक है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। आर का वैल्यू क्या है छोटू, आर का वैल्यू ऑलरेडी हम निकल था, जो पुट कर दो यहाँ पे, तो आर का वैल्यू था x माइनस ऑफ अल्फा, x माइनस ऑफ अल्फा एंड कॉस अल्फा के टर्म पे, फिर कॉस लॉग में है तो कॉस में हो जाएगा x माइनस ऑफ अल्फा, और प्लस में है ये अल्फा था छोटू, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले इस पे भी एक क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना। क्या है क्वेश्चन इस पे, इस पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये अभी आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस अल्फा डी एक्स के टर्म पे है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, नहीं आया, चलो नहीं आया तो इसको मैंने यहाँ पे लेता हूँ कि इसी पे सेम क्वेश्चन है आपका कि cos x है होल डिवाइडेड बाय कॉस में दिया हुआ है x प्लस ऑफ अल्फा, है ना, ये dx के टर्म पे है, तो निकाल कर दिखाओ, ठीक है। ये तुम लोग का काम है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है छोटू, आगे क्वेश्चन है नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन है 2x से, है ना, रूट में है dx से। तो बोलता है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे तुमको पता है, क्या पता छोटू, कि ये 1 को क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे ना, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस का साइन है, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख सकते हो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, है ना, एक्स के टर्म पे था, ये पूरा रूट में था आपका, dx था यहाँ पे, देखो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला पे आ गया, तो क्या बन जाएगा, रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा dx के टर्म पे। तो अगेन यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर में था, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, फिर यहाँ पे sin x हो जाएगा, है ना, dx के टर्म पे हो जाएगा, सेपरेट डिवीजन कर देना, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा dx में, प्लस में हो जाएगा sin x हो जाएगा dx में, तो cos का होता है sin x और फिर इसका हो जाएगा cos x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। इस तरह से बन गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने से पहले इसको रफ कर देते हैं, है ना, रफ इसको करता हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, तो 6 से रिलेटेड की क्वेश्चन है वो आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन है साइन इंटीग्रेशन में है साइन x है, फिर अंडर रूट में है 1 प्लस कॉस 2x है dx के टर्म पे, है ना। तो यहाँ पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता था, रिडक्शन फार्मूला, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर थीटा जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 को बाहर फेंक देना, बाकी सब्स्टिट्यूट कर लेगा, बन जाएगा, ठीक है ना। ये बनाओ अभी तुम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 का देख लो क्या है। 7 में आपको बोलता है कि इंटीग्रेशन में है cos 2x से होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में है 1 प्लस cos टू द पावर 4x दिया हुआ है dx के टर्म पे, देन फाइंड दिस। तो यहाँ पे क्या करना ना कि cos टू द पावर ऑफ 2x था, लिख दिया मैंने, अंडर रूट में है तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 और थीटा,
2x हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है छोटू, बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू तो 2x किया है ना, चलो ds के टर्म पे हो गया। अब आगे करोगे तो cos 2x से होल डिवाइडेड बाई, तो ये √2 हो जाएगा ना बाहर, और ये वाला क्या बन जाएगा कि cos 2 थीटा निकल जाएगा रूट से बाहर, है ना। तो ये वाला cos 2 और cos 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 को बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पे सिर्फ dx पकड़ा जाता है ना, और dx का क्या होता है छोटू, dx का मात्र x होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो नया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में। एट में बढ़ने से पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ने से पहले ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लिख लो। आप क्वेश्चन है क्या है छोटू, साइन स्क्वायर एक्स से होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स से इसका होल स्क्वायर है, डी एक्स के टर्म पे है। बना सकते हो तो बनाना, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका हो जाएगा क्या चीज तुम्हारा बताओ, तो इसका तुम्हारा 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो दो काम है, ये दोनों में से कोई भी काम करोगे बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आते हैं। तो 8 में क्या दिया हुआ है कि dx होल डिवाइडेड बाय a साइन x से b cos x से, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मान लेना क्या, लेट मान लेना a, तो a का वैल्यू क्या मान लोगे, r cos थीटा मान लेता हूं मैं, है ना, और b को क्या मानोगे r साइन थीटा मान लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करोगे ना, तो dx हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय r cos थीटा साइन x, और फिर हो जाएगा r साइन थीटा cos x हो गया। अब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा छोटू, तो r dx को तो dx मान लेंगे ना, तो तुम देखो तो r दोनों में कॉमन तो निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एडजस्ट करते हैं, पहले साइन x फिर cos थीटा फिर cos x फिर साइन थीटा लिख दिया। अब फार्मूला पे आ गया, क्या हो गया dx हो गया होल डिवाइडेड बाय 1/r को बाहर फेंक दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है पता ही तुम लोग को, है ना, है ना, क्योंकि 11th क्लास पढ़े होगे तो उसमें तो पता ही होगा। चलो तो ये हो गया, तो इसको उल्टा कर देते, तो 1/r तो हम लिख देंगे और इसको उल्टा करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos sec x प्लस ऑफ थीटा हो जाएगा dx के टर्म पे। अब cos sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है ना, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़े होगे तो वहां से भी निकाल सकते हो, है ना, यू इनटू वी करके, और डायरेक्ट हम इसे पुट करते हैं, तो 1/r होगा, लॉग में जाएगा, ठीक है ना, लॉग में 10 आ जाएगा, ठीक है, लॉग में 10 आ जाएगा। लॉग में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 में क्या हो जाएगा थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। हाँ यहाँ पे एक बात और है, r, तो r का वैल्यू यहाँ पे तुमको एक बार निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो r का वैल्यू तुम्हें निकालना चाहिए होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन एडिंग, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकलता, और यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो r कॉमन निकालेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे r सिर्फ निकालोगे ना, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अंडर रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 कंप्लीट हुआ। 8 के जैसा एक सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो वही घर से बनाओगे, आइए बनाओगे कुछ देर में, ठीक है ना।
इंटीग्रेशन है dx है होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 दिया हुआ है cos x के साथ प्लस 4 दिया हुआ है sin x के साथ। तो ये वाला अभी बनाओ, सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, अभी बनाइए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें आपको बताया गया है कि cos x होल डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 है, अब प्लस के साइन है, साइन है x बाई 2 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, डीएक्स के टर्म पे तुम्हें ही तेरे पास सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें पता है कि सब मल्टीपल एंगल वाला फार्मूला cos थीटा का क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखोगे तो cos में हो जाएगा x बाई 2 प्लस में हो जाएगा साइन में हो जाएगा x बाई 2। डी से टर्म पे है, तुम्हें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी है ना, दूसरा में हो जाएगा a माइनस बी है ना, होल डिवाइडेड बाय नीचे में दिया हुआ है cos में है x बाई 2 प्लस में है साइन में है x बाई 2 है, dx के टर्म पे है ना, प्लस वाला पार्ट इधर कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया आपके पास, cos में x बाई 2 माइनस में है साइन में तुम्हारा x बाई 2 है ना, dx के टर्म पे है। इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos में x बाई 2 है dx के टर्म पे, एंड ऑल्सो साइन में तुम्हारा हो जाएगा x बाई 2 है dx के टर्म पे, सेपरेट डिवीजन कर दिया। cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन होता है तो साइन x बाई 2 एंड ऑल्सो मल्टीपल ऑफ वन x का 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 दैट इज कॉल्ड 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, cos का होता है साइन का होता है माइनस cos, तो cos x बाई 2 माइनस माइनस प्लस एंड ऑल्सो यहाँ पे 2 हो गया प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, 9 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हो तो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैंने बनाया कि साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में है डीएस के टर्म पे है। ठीक है, देन फाइंड दिस क्वेश्चन। तो कैसे बनाओगे छोटू, बताओ। तो 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है, मात्र साइन थीटा है, क्या काम करेगा इससे बताओ। चलो क्या करना ना तुम, कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो ये साइन है ना, तो साइन एक्स लिख देना, इसमें प्लस 1 जोड़ देना, माइनस 1 जोड़ देना, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा dx के टर्म पे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग तो पूरा है ना भाई। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फिर क्या होगा छोटू, तो यहाँ पे कर लेना 1 प्लस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन एक्स dx के टर्म पे, फिर माइनस साइन है, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन एक्स है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे तुम सॉल्व करेगा तो देखो ना, ये वाला जो पार्ट है ना वो कैंसिल होगा, तो इस पे अपने आप 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये 1 पार्ट था ना, तो ये 1 पार्ट था, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इधर में आ जाएगा। मतलब ये अंडर रूट में तुम्हारा क्या निकल गया छोटू, इसका अंडर रूट में हो गया 1 प्लस ऑफ साइन एक्स हो गया, है ना, डीएस के टर्म पे। अब माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करना, ये रूट में है, तो रूट में है तो क्या करोगे, रैशनलाइज ही कर पाओगे ना, तो रैशनलाइज कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, dx हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हो जाएगा, तो क्या निकलेगा इसका, तो लिख देना cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस है, तो साइन थीटा का होता है क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 एंड cos एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना,
साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू 1 एडजस्ट हो गया। सिमिलरली डैट केस यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, रूट में हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में है तो 2 हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये तो रूट में है छोटू और यह माइनस का साइन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में है तुम्हारा, तो ये क्या पकड़ा जाएगा छोटू, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी है तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 पकड़ा जाएगा होल स्क्वायर पे। और होल स्क्वायर से पता है तुमको रूट से बाहर निकालना, सेम टू सेम इसको भी वही करना पड़ेगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा कॉस में एक्स बाई 2 प्लस साइन में एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, डी एक्स में है माइनस का साइन है। इसको क्या करोगे, ये होल स्क्वायर से बाहर निकलेगा ना तो डी एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस में हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस में हो जाएगा साइन में एक्स बाई 2 हो गया। इसको भी रूट से बाहर निकाल देना तो कॉस में हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस साइन में हो जाएगा एक्स बाई 2 हो जाएगा डी एक्स के कंडीशन पे। ठीक है, ये तो रूट से बाहर निकल गया। इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो माइनस में कर देना और ये डी एक्स तो है ही तेरे पास और यहाँ पे ना 1/√2 दे देना कॉस एक्स बाई 2 और प्लस 1/√2 इसको भी दे देंगे साइन में एक्स बाई 2 और यहाँ पे भी √2 लगा देंगे, है ना। ठीक है, इसके बाद तुम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, तो पता है इसको सेपरेट डिवीजन कर लेना, उसके लिए फिर से रफ करना पड़ेगा मुझे। तो रफ करने के लिए हम इसको रफ करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे cos x बाई 2 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि cos x बाई 2 dx में है, अब प्लस के साइन है, साइन में है x बाई 2 है dx के टर्म पे है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके लिए भी और भी करना पड़ेगा यार, है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन चल जाएगा ना, अभी भी रफ कर दो आप, है ना। तो इसके बाद माइनस का साइन था, माइनस लगा देना, उसके बाद ये वाला लिख देना, तो 1/√2 है। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा dx तो है ही ऊपर में, और ये तुम क्या लिख सकते हो, साइन के केस में लिखते हैं तो साइन 45 लिख सकते हैं, है ना, यानी कि π/4 लिख सकते हैं और साथ में cos में x/2 लिख सकते हैं। प्लस के साइन है तो फिर यहाँ पे हम cos में π/4 लगा देंगे बिकॉज 1/√2 है एंड साइन में तुम्हारा क्या था x/2 था। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो। तो cos का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है कि साइन होता है x/2 और 1/2 होता है तो 2 यहाँ पे लगा देंगे, प्लस इसको सॉल्व करेगा तो प्लस माइनस माइनस बिकॉज cos का साइन का होता है माइनस cos, तो cos x/2 2 यहाँ पे लग जाएगा, 1/2 होता है तो 2 ऊपर चल जाएगा, माइनस 1/2 रहने देना और इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे dx है होल डिवाइडेड बाय साइन है cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b। ठीक है, ये हो गया। तो ये तुम तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर लिया था, है ना, इंटीग्रेशन, तो लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस में है 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस 1/2 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉस सेक हो जाएगा π/4 प्लस x/2, है ना, dx के टर्म पे। एक लाइन और बढ़ाओगे तो 2 साइन x/2 2 cos x/2 माइनस 1/2 है। अब कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग में, याद करो, है ना, tan x/2, तो यानी कि π/4 प्लस x/2 में होल डिवाइडेड बाई 2 था और ये 2 को इधर पे डालोगे ना तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, तो बने रहो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या बोलता है, तो 11 के लिए हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 11 में आपको बोलता है कि 1 माइनस ऑफ कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स है, डी एक्स के टर्म पे है। ठीक है ना, सॉल्व करो आप। तो सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स के टर्म पे है।
और सॉल्व तुम करोगे तो और क्या हो जाएगा छोटू इसको, तो ये वाला तो एलसीएम रखिएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स है, ये इंटीग्रेशन है डीएक्स है, दोनों कैंसिल हो गया तो क्या निकल गया, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स के टर्म पे। अब सॉल्व करोगे तो नीचे वाला को आर मान लेना ना, तो लेट मान लेना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है उसको आर मानेंगे, तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स के टर्म पे बराबर डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी में डी आर आ गया, तो यहाँ पे लिख देता मैं डी आर होल डिवाइडेड बाय, देखो नीचे वालों को आर माना था तो आर लिख दिया मैं, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग आर, लॉग को लॉग छोड़ दोगे आर, आर का वैल्यू क्या है छोटू, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नया क्वेश्चन नंबर 12। रिकॉर्ड हो रहा ना भाई, हाँ हो रहा है। क्या हाल है, अरे इतना भी तो कम से कम शर्म रखोगे, किताब कॉपी निकाल के बैठ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। 11 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 क्या बोलता है, तो 12 में बोलता है cos टू दी पावर 9x है होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दिया हुआ है sin x है dx के कंडीशन पे है, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे तो हम cos टू दी पावर 8x लिख सकते हैं एंड cos x एक तो बाहर फेंक देंगे और यहाँ पे हो जाएगा sin x। अगेन सॉल्व करोगे तो cos टू दी पावर क्या लिखोगे आप, cos स्क्वायर x पे हम 4 लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई साइन x लिख देंगे, फिर cos x है तेरे पास, और लिखोगे तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x का 4 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos x। ठीक है, और क्या करोगे छोटू, तो यहाँ पे हम ना लेट मान लेंगे कि साइन x जो है ना उसको r मानेंगे, तो साइन का होता है cos x, dx बराबर dr हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 1, फिर यहाँ पे r टू द पावर 2 हो गया और होल पे पावर हो जाएगा 2, है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा एक r हो गया, अब बाकी का x और dx था तेरे पास cos x dx, तो यहाँ पे dr हो गया। ठीक है ना, ये 4 था छोटू, 4 था। तो चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन और कर लेना इस पे कि 1 माइनस आर का स्क्वायर पे स्क्वायर, और यहाँ पे 2 लिख देना, और होल डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे था ही डी आर के केस में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, इसका भी होल स्क्वायर दिया हुआ था, होल डिवाइडेड बाय आर, डी आर के केस में था इंटीग्रेशन है। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ले जाना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2bc, तो 2bc, है ना, अब प्लस 2ca प्लस 2ca हो गया, होल डिवाइडेड बाय, आपको आर दिया हुआ था, आर लिख दिया, डी आर के केस में था, यहाँ पे हो गया आपके पास इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे क्या कर लेना कि 1, और फिर यहाँ पे करोगे तो r टू द पावर ऑफ 8 हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 r टू द पावर ऑफ 4, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2r टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस में, तो 2 दूनी 4 r टू द पावर ऑफ 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 2
क्या था, सी ए था ना, तो ये स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2 दूनी 4 आर टू द पावर 2 और डी आर के केस में था, है ना, होल डिवाइडेड बाई आर लिखा हुआ है। सेपरेट कर दो अब, तो 1/r कर लेना, डी आर के केस में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे आर टू द पावर ऑफ 8 है, आर के केस में डी आर है, फिर प्लस के साइन में 4 है, फिर यहाँ पे आर टू द पावर 4 है, आर के केस में प्लस में 2 है, फिर आर टू द पावर 4 है आर के केस में, फिर माइनस में 4 है, तो फिर यहाँ पे आर टू द पावर 6 है आर के केस में, माइनस में 4, फिर कॉमन निकालेंगे तो आर का स्क्वायर है होल डिवाइड बाय आर डी आर के केस में। सॉल्व करते चल जाओ, तीसरा क्या हो जाएगा लॉग में, तो लॉग में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा प्लस में, इसको इससे खत्म 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आर टू द पावर ऑफ 7 एक 8/8, प्लस का साइन है तो 4 है ही, तो ये वाला इससे खत्म तो 3, तो यानी कि आर टू द पावर फिर से निकलेगा इतना 4/4 हो जाएगा, है ना, 3 एक 4, और फिर उसके बाद क्या बनेगा छोटू, तो प्लस का साइन है तो 2 को 2 लिख देना, फिर आर टू द पावर ये वाला तो इससे फिर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बनेगा बोलो, गलती कर दिया, देखो 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ 8 प्लस 4 है ना, 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, आर टू द पावर ऑफ 4 हो गया, माइनस 4 आर टू द पावर 6 हो गया, माइनस 4 आर स्क्वायर हो गया, डी आर के केस में है होल डिवाइडेड बाई आर है, तो एक लाइन अब बढ़ाओगे सेपरेट डिवीजन करते हुए 1/r डी आर हो गया, प्लस में है आर टू द पावर ऑफ 8 है, आर प्लस में 6 है, तो फिर यहाँ पे आर टू द पावर ऑफ 4 है बाई आर, माइनस में 4 बाहर निकालेंगे आर टू द पावर 6 से, तो आर के केस में, एंड माइनस में 4 और कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर जो है वो आर डी आर के केस में। सॉल्व करेगा इसका हो जाएगा लॉग, तो लॉग में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा प्लस, इसको इससे खत्म करेगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू द पावर ऑफ 8/8, प्लस का साइन है यहाँ पे तो 6 है, इसको इससे कैंसिल तो 3 होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेगा तो आर टू द पावर ऑफ 4/4, -4 तो छोड़ दिया, इसको इससे खत्म तो 5 आएगा, तो यानी कि आर टू द पावर 6/6, माइनस से 4 है तो फिर इसको लिखोगे इससे खत्म, तो यहाँ पे आर बचेगा तो आर का स्क्वायर बटा 2, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे जो आर का वैल्यू था वो पुट कर देना, आर को क्या माना था तुम, आर को माना था साइन माना था, तो साइन पुट कर देना, तो लॉग में साइन एक्स है प्लस साइन 8x/8 है, प्लस इसको खत्म 2 इसको खत्म 3, यानी कि 3/2 है, और साइन टू द पावर 4x है, माइनस है ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3, यानी कि 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन टू द पावर 6 हो जाएगा x, और माइनस हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर हो जाएगा r प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, थोड़ा सा लंबा मैथ्स पड़ा लेकिन है लेंदी, बनाने योग्य है, तो आप ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। 30 में बढ़ते हैं। 30 नंबर में क्या बोलता है कि क्वेश्चन है आपके पास, साइन में आपको दिया हुआ है x, साइन में दिया हुआ है 2x और साइन में दिया हुआ है 4x, ds के टर्म पे है आपके पास, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे 3x दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व कीजिए इसको, तो कैसे कर पाओगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि साइन 3x रख दिया, फिर साइन x रख दिया, और साइन 2x को कुछ देर के लिए रखा, है ना। बड़ा वाला छोटा भाई के साथ चल गया, जो मझला वाला भाई है उसको हम बाहर रख दिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करोगे, इसमें 1/2 कर देना, यहाँ पे 2 कर देना, तो 1/2 है, तो 2 साइन है साइन बी, तो फार्मूला होता है cos a माइनस बी, तो cos a है ना माइनस बी, माइनस ऑफ cos में हो जाएगा, है ना, a प्लस बी, तो a प्लस बी हो गया, है ना। फिर यहाँ पे साइन 2x रख देना, अब सॉल्व कर देना, तो 1/2 है आपके पास, इसको सॉल्व करेगा तो cos में कितना हो जाएगा छोटू, 2x हो गया, माइनस में cos में तुम्हारा कितना है 4x हो गया, फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि साइन 2x है, ds के टर्म पे जो तुम्हारा है ही, सॉल्व कर लो आप, तो 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई सेपरेट करते हुए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x एंड साइन 2x dx के टर्म पे माइनस
फिर 1/2 यहाँ पे लगा देंगे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x एंड साइन 2x हो जाएगा dx के टर्म पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे ना तो 1/4 हो गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा करो ये किया, dx हो गया, माइनस 1/2 रख दिया। और यहाँ पे देखो क्या करना कि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी जब 2 लगा दोगे ना, है ना, ये भी फार्मूला पे बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा छोटू, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए अरे यार कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी dx के टर्म पे है आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 है, फिर यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा साइन हो जाएगा 2 दूनी 4x हो गया, और यहाँ पे dx के टर्म पे है माइनस 1/4 रखना, और ये क्या हो जाएगा कॉस में हो जाएगा आपके पास 2x माइनस ऑफ कॉस में हो जाएगा आपके पास 6x हो जाएगा dx के टर्म पे, है ना। सॉल्व कर लो आप, तो इसको करोगे तो 1/4 रहने दें, और यहाँ पे क्या है साइन 4x है, तो साइन का होता है कॉस होता है माइनस में, तो माइनस में कॉस 4x लिख दिया, x का मल्टीपल 4 था तो 4 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, माइनस। अब इसको सेपरेट भी करते हुए इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, 1/4 है और कॉस का होता है साइन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन 2x मल्टीपल है 2 का, तो 2 से यहाँ पे कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दिया पहले, फिर 1/4 है, कॉस का होता है साइन, तो साइन हो जाएगा 6x, x का मल्टीपल 6 था, ठीक है। एक लाइन और बढ़ाओगे तो cos टू द पावर 4x बटा 16 माइनस में हो जाएगा, साइन में 2x/8 हो गया, फिर प्लस में दिया हुआ है साइन में 6x बटा 24 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखते हैं क्या बोलता है। cos टू द पावर 4x से dx के टर्म पे है ना, cos टू द पावर 4x से dx के टर्म पे है, सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/4 डालेगा तो ये भी तुम्हारा 2 हो जाएगा ना, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, 4 हम एडजस्ट किए थे, है ना। तो सॉल्व कर लो इसको आप, तो 1/4 हो गया, तो यहाँ पे 2 cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1 प्लस cos 2 थीटा, इतना का होल स्क्वायर हो गया, ds के टर्म पे है आपके पास, है ना। फिर से सॉल्व करेगा तो क्या निकलेगा 1/4 रहने देना, फिर यहाँ बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना ds के टर्म पे। तो यहाँ पे 1/4 हो गया, ये हो गया dx, सेपरेट करते चल रहा हूँ मैं, फिर 1/4 लिख दिया मैं, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, प्लस में 2 को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पे 1/4 तो है ही, फिर cos 2x हो गया ds के टर्म पे। पता है x का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस का साइन है, देखो ना यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 और यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 2 cos स्क्वायर थीटा का अगेन फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। चलो अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो 1/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन आ जाएगा, तो लिख देना साइन 2x और x का मल्टीप्लाई 2 था, ठीक है। अगेन एक लाइन और कर देना, तो x/2 तो तुमने ले आया था, है ना, /4, अब प्लस के साइन है, इसको इससे करोगे तो यहाँ पे x इतना, फिर आपका हो जाएगा dx के टर्म पे, अब प्लस 1/8 है ही, फिर यहाँ पे cos 2x हो जाएगा dx के टर्म पे, है ना, और फिर यहाँ पे प्लस में साइन 2x बटा 4 हो गया, एक लाइन x/4 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस के साइन है 1/8 है, एक ds का होता है मात्र x, ठीक है ना, x का ds हो गया x। अब इसको सॉल्व करेगा तो प्लस का साइन है 1/8 रहने दे, cos का होता है साइन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन 2x और x का मल्टीप्लाई 2 था, लिख दिया, प्लस का साइन है, इसको तो हमने सॉल्व कर ही दिया था, है ना, और सॉल्व करोगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा ना, इसका तो LCM 8 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 4 4 1 5 हो जाएगा, है ना, सॉरी,
तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 2 बार में आता है तो 2 और 2 1 3 हो जाएगा, 3x हो गया। अभी प्लस के साइन है, इसको सॉल्व करेगा तो साइन में हो जाएगा 2x बाई 16 और प्लस में हो जाएगा साइन में 2x बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है ना, पार्ट बाय पार्ट मैंने सब चीज बता दिया है इंटीग्रेशन के पर्पस पे। सबसे पहली बार हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में किया था कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड, फिर उसके बाद हमने किया था हाँ, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है, और इसके अनुसार आपका इंटीग्रेशन तक लगभग कंप्लीट है। अब बाकी आगे का जो है सम स्पेशल सीरीज जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी मैंने बताया वो सेलेक्टेड क्वेश्चन के अनुसार जो मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आ सकता है। अभी भी कोई तैयारी नहीं किया है तभी भी वो कंटिन्यू जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसको कंटिन्यू देखते जाओगे तभी भी आप लोग का तैयारी होने का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।